Hello everybody, I am Anshu Srivastava. Welcome to Exam Pass. Through this video we are going to discuss the paper Biotechnology. जो topic मैंने लिया है everyone, that is flow cytometer, and it is surely gonna help you in your university examination preparations. और ये भी समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा help मिलेगा what is actually this flow cytometer, right? So if I tell you cyto basically means cell, right? And meter इज़ एक्चुअली एनी इंस्ट्रूमेंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इस साइटोमीटर के थ्रू करना क्या है, दैट इज़ मेज़रमेंट. क्या मेज़रमेंट होती है बेसिकली, तो कोई भी जो सेल है ना उसके अंदर डीएनए का अमाउंट, उसके अंदर आरएनए, या फिर सेल के क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, या फिर प्रोटीन कंटेंट ही क्यों नहीं पता करना है, या तो सेल साइकिल के बारे में जानना है, तो थ्रू दिस वेरी innovative instrument everything can be found out about the cell, right? तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में परफेक्ट साइज पता करना, उनका नेचर पता करना, उनका कॉम्पोजिशन पता करना ना, दैट इज़ बेसिकली हैपन थ्रू फ्लो साइटोमीटर, राइट? सो लेट अस सी क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है. लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड टॉपिक बाय टॉपिक विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, ऑफ कोर्स, राइट? या फ्लो साइटोमीटर देख रहे हो, साथ में आप एक यहाँ पे स्क्रीन भी दिख रहे हो, तो कंप्यूटर पे जनरली एनालिसिस पता चल जाता है, रिजल्ट आ जाती है, एंड दिस इज़ अ फ्लो साइटोमीटर कम्प्लीटली. तो हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. प्रॉपर आपको मतलब पूरा सेल साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाई, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पता लग पाया. दैट इज़ एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ यूज़, यू नो, दैट इज़ एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग इन नोइंग फिनोटाइप एंड ऑल, राइट? तो क्वेश्चन जो है दैट इज़ आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू. गिव एन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लो साइटोमीटर. आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है फ्लो साइटोमीटर का, तो किस बेसिस पे ये फ्लो साइटोमीटर वर्क करता है. तो हमें समझ में आ रहा है देयर इज़ गोइंग टू बी अ लेज़र लाइट. जो भी सैम्पल हम लेंगे उसके थ्रू लेज़र लाइट पास कराई जाती है और फाइनली डिटेक्शन हो जाता है. तो लेट अस सी हम मेंशन कैसे करेंगे इस आंसर को, हाउ वी कैन मेंशन दिस आंसर, लाइक, राइट? इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, कैसे ये काम कर रहा है, दैट वर्किंग वी विल बी मेंशनिंग. फाइन. आफ्टर दैट फाइनली विल बी राइटिंग अबाउट द एप्लीकेशंस कि क्या क्या इसका डे टू डे लाइफ में यूजेस है. तो अगर मैं बात करूँ, इट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, साइटोमीटर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, साइटो इट सेल, इससे पता चलेगा मेजरमेंट, अबाउट मेजरमेंट्स वी कैन बी गेटिंग टू नो. सेल का डीएनए, आरएनए, शेप, ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती है. मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जा सकता है. और ये जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ स्टैंडर्ड लेज़र बेस्ड लाइट, स्टैंडर्ड लेज़र लाइट पे काम करता है. लेज़र लाइट पास कराना सिंपल है, लेज़र लाइट होता है, ठीक है. लेज़र लाइट से जनरली मॉलिक्यूल्स के जो भी आपको सैम्पल आपके पास है, जो सेल सैम्पल, इससे आप लेज़र लाइट पास कराइए, और लेज़र लाइट पास कराने के बाद इसकी ग्राफ बनाई जाती है कि ओके साइज़ के बेसिस पे क्या एनालिसिस आया, राइट? साइज़ के बेसिस पे क्या एनालिसिस आ सकता है, या फिर ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स जो हमारे WBC में होते हैं, राइट? तो ग्रैनुलोसिटी क्या होगी, दैट ऑन दैट बेसिस ऑल्सो द ग्राफ कैन बी मेड. और जो फ्लोरेसेंस का, राइट, फ्लोरेसेंस का जो इंटेंसिटी होता है ना, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एक्सिस, उसको भी यूज़ कर सकते हैं इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स. तो प्रॉपर हम सेल के बारे में ना सारा जांच पड़ताल कर लेते हैं साइटोमीटर से, सारा का सारा बात पता चल जाता है. ओके, ऐसा साइज़ है, ऐसा शेप है, क्रोमोसोम्स के भी बारे में पता करना होगा, तो दैट कैन बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल. और इनफैक्ट सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पता करना है, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी मच हेल्पफुल. फ्लो साइटोमीटर को हम FCM से भी डिनोट करते हैं. सो दैट इज़ इट. प्रिंसिपल जो है ना दैट इज़ बेस्ड ऑन द लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स. जो भी आपने सैम्पल लिया है ना, वॉट एवर सैम्पल यू हैव टेकन हेयर, यहाँ से जब आप लाइट पास करा रहे हो थ्रू दिस सैम्पल, यहाँ से जब लाइट पास कर रही होती है तो उस सैम्पल से कितनी स्कैटरिंग हुई, राइट? वॉट इज़ द टेंडेंसी ऑफ स्कैटर्ड
पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए और क्या फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व्ड हुआ, उसके थ्रू बेसिकली पता किया जा सकता है अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, राइट। तो इसका अगर हम प्रिंसिपल लिखना चाहें कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इट, तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स एंड द फ्लोरेसेंस जो ऑब्जर्व होगा, एंड द फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर पास्ड इन अ स्ट्रीम थ्रू लेजर बीम, राइट। तो लेजर बीम से क्या पास कराया गया, लेज़र बीम्स, बेसिकली पार्टिकल्स को लेज़र बीम के थ्रू पास कराया गया और फाइनली कंप्यूटर पे एनालिटिक्स पता चल जाता है। तो दैट इज़ इट। अगर हम फ्लो साइटोमीटर का कंपोनेंट्स देखें तो यहाँ पे आप कंपोनेंट्स देख रहे हो। सबसे पहले तो एक फ्लूइडिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लेज़र लाइट की तो ज़रूरत पड़ ही रही है, राइट। लेज़र लाइट तो चाहिए ही, उसी से तो पास कराएंगे और स्कैटरिंग ऑब्जर्व करेंगे और फ्लोरेसेंस पता करेंगे, है ना। फाइनली डिटेक्टर चाहिए होता है, जैसा आपको नाम समझ में आ रहा है, डिटेक्टर इज़ फॉर डिटेक्शन। जो आपको ग्राफ के थ्रू कंप्यूटर्स पे ऑलरेडी डेटा आ जाता है कि व्हाट इज़ द साइज, व्हाट इज़ द नेचर, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द व्हाट इज़ द इंटेंसिटी विच हैज़ बीन ट्रांसमिटेड बाय द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल साइकिल का कंप्लीट डिटेल्स पता किया जा सकता है। तो डिटेक्टर्स जो होते हैं दे कैन बी ऑफ ऑप्टिकल डिटेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो हैं ही कंप्यूटर्स पे, थोड़ा फाइनली पता कर लिया जाएगा। आप सबसे पहले ना अब ये वाला फ्लो चार्ट देखो, आपको काफ़ी क्लियर होगा। ये सिंपल सा मैंने फ्लो चार्ट लिया है, फिर प्रॉपर हम लोग इसके पार्ट्स को भी देखेंगे। ये एक होल मैकेनिज्म है। आप यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से कि यहाँ पे क्या किया गया, ये लेज़र लाइट है, फाइन एवरीबडी। ये जो है ये दैट इज़ अ सैम्पल। यहाँ पे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म, किसी एनिमल सेल, किसी प्लांट सेल को, मान लीजिए किसी पर्सन को ही ले लेते हैं, इसका सेल, मान लीजिए इसके सलीवरी ग्लैंड का सेल, या कोई भी XYZ सेल हमने निकाला है। सेल के अंदर हमें ऑलरेडी पता होता है कि न्यूक्लियस है, राइट। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो ये जो सैंपल हमने यहाँ पे लिया है, इस सैंपल को, सैंपल के थ्रू यहाँ पे मैं ये इंडिकेट करती हूँ, यहाँ से ये हमने सैंपल लिया, यहाँ से लाइट पास कराई जा रही है और लाइट पास कराने के बाद ये सारे डिटेक्शन टेक्निक हो सकते हैं, चाहे वो फ्लोरेसेंस डिटेक्टर हो सकता है, साइज़ के बेसिस पर डिटेक्शन हो सकती है, ग्रैनुलैरिटी के बेसिस पर डिटेक्शन हो सकती है। ग्रैनुलैरिटी के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ ना, तो जो खून के सेल्स होते हैं मोस्टली ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या है, ल्यूकोसाइट हमारा सोल्जर ऑफ द बॉडी है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो उनका पता लगाया जा सकता है। लिम्फोसाइट्स हो गए, ग्रैनुलोसाइट्स हो गए, जैसे न्यूट्रोफिल, मैंने काफ़ी कुछ मेंशन नहीं किया, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये हमें पता होता है ब्लड के बारे में, है ना। हम ब्लड के बारे में ये सारी बातें तो ऑलरेडी जानते हैं। तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स हो गए, ये सारे सेल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट्स हो गए। इनका डिटेक्शन ग्रैनुलैरिटी के बेसिस पे जब लेज़र लाइट से सैंपल के, सेल के सैंपल के थ्रू पास कराया गया, तो ग्राफ बनी और हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि किनका ग्रैनुलैरिटी क्या है। वैसे इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस में हम लिम्फोसाइट का, आप यहाँ पे देख रहे हो, लिम्फोसाइट पे पीक आ जाता है ग्राफ अगर हम नंबर ऑफ सेल्स और इंटेंसिटी की बात करें। तो जो लिम्फोसाइट्स है उसका काफ़ी काउंट बढ़ जाता है धीरे धीरे जब इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये इंटेंसिटी फॉल शो करेगा। आप यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए, जो नंबर ऑफ सेल्स है, लिम्फोसाइट्स के नंबर ऑफ सेल्स काफ़ी बढ़ गए, यहाँ पे आपको पीक नज़र आ रहा है, राइट। लेकिन फिर ये डिक्रीज हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। तो दैट इज़ द ग्राफ। ये आपको फाइनली, ये आपको एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है कि ओके दिस कैन बी द क्वांटिटी, ओके फाइन, दिस कैन बी द कंटेंट इनसाइड द सेल। अच्छा, हमें ये बात पता लग गई कि ओके सेल के अंदर ना ये चीज़ें हैं और ये ऐसे वर्किंग होती है इनकी। तो आप अब ये डायग्राम देखो, दिस इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल वन, राइट। तो यहाँ पे लाइट सोर्स था, फ्लो चैम्बर है जिससे बेसिकली पास कराया जाएगा, ऑप्टिकल सिस्टम आप यहाँ पे देख रहे हो एक अटैच। ये सारा आपको मेंशन करना है, बहुत आसान है, आराम से आप मेंशन कर सकते हो। तो लाइट सोर्स इज़ देयर, फ्लो साइटोमीटर में फ्लो चैम्बर ऑफ कोर्स होगा, ऑप्टिकल सिस्टम है, लाइट डिटेक्टर, और फाइनली कंप्यूटर्स पे एनालिसिस कर ली जाती। जैसे आप इस इंसान को यहाँ पे देख रहे थे, इन्होंने सेल का सैंपल डाला है,
थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ये फ्लो साइटोमीटर अपना काम कर देगा और फाइनली इनको डेटा इनके कंप्यूटर पे मिल जाएगी. सो दिस इज़ एज सिंपल. साइंस इज़ रियली इनोवेटिव, है ना. साइंस में so many researches and so many inventions have been there. We are very fortunate to have those scientists. नहीं तो फ्लो चैम्बर है, ठीक है, फ्लो चैम्बर है. आप यहाँ पे फ्लो चैम्बर देख पा रहे हो और यहाँ पे ये जो डॉट डॉट देख रहे हो ना, यही ब्लड सेल्स हैं, यही सेल्स लिए गए हैं. कोई भी ब्लड XYZ, आप खून का सेल ले लो, आप कोई भी सलीवरी ग्लैंड का सेल ले लो, एनी सेल यू कैन टेक. तो ये सेल इन सस्पेंशन लिया गया है, ये सैंपल है. तो ये डिफरेंट तरह के सेल्स लिए गए हैं और इस फ्लो चैम्बर में इनको डाला जाता है. किसी इंसान से हमने सेल निकाल लिया और इस फ्लो चैम्बर में इसको प्लेस किया गया और यहाँ पे लेज़र लाइट तो है ही, ये लाइट पास कराएगी. तो जो भी मॉलिक्यूल्स है, राइट, उनसे कितनी स्कैटरिंग होगी लाइट की, फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है या साइड स्कैटरिंग हो रही है, दैट कैन बी मेंशन्ड. और उसके थ्रू फाइनली आप यहाँ पे देखो, ये सेल था, ये एंटीबॉडी, ये फ्लोरोक्रोम है और उसकी क्वांटिटी और उसके इंटेंसिटी के बेसिस पे ग्राफ बनाया जाता है XY, जिस पे हम जनरली Y एक्सिस पे नंबर ऑफ सेल्स ले लेते हैं कि कितना हुआ और X एक्सिस पे हम मोस्टली क्या ले लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या रही होगी फ्लो साइटोमीटर की. तो आप या तो वो डायग्राम बना दो या फिर ये भी सिंपल सा है, लेकिन आप ये डायग्राम ज़रूर अपने आंसर शीट में बनाओगे क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट की बात करिए तो आपको वर्किंग शो करना है. इट इज़ दैट सिंपल. एक लेज़र लाइट बना देना है, एक कुछ तो चाहिए होगा ना जिसमें हम सेल रखेंगे, तो वो चैम्बर हो गया. अब क्या लिया है हमने, हमको किस चीज़ की एनालिसिस करनी है, हमें सेल की एनालिसिस करनी है, तो हमने अपना सैंपल डाल दिया. मैं येलो से शो कर देती हूँ, सैंपल्स डाल दिया और फाइनली बस आपको बस इंतज़ार करना है थोड़ा. मशीन सब कुछ खुद ही बता देगा, कंप्यूटर पे एनालिसिस आ जाएगा एंड आप भी खुश और आपको पता भी लग गया कि ओके नाउ दैट हैज़ बीन एनालाइज्ड प्रॉपरली. तो आप वो लिख दो फाइनली. अच्छा, एक और बात है कि जो लेज़र्स होते हैं, लेज़र्स के बारे में आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, आप डिटेक्टर्स के बारे में थोड़ा मेंशन कर सकते हो. और जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो स्कैटरिंग होती है ना, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक्चुअली सेल, ये सेल के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और ये जो सेल है, ये सारा जो सेल का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये WBC भी हो सकता है, ये RBC भी हो सकता है, इट कैन बी लिम्फोसाइट. आपका जो मन कर रहा है आप उसको पकड़ो और उसको एनालाइज कर दो. साइटोमीटर है तो आराम से आपको बता देगा कि व्हाट ऑल आर द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड इट. इवन सेल साइकिल जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर सेल साइकिल 24 घंटे की चलती रहती है, उसका भी काफ़ी जांच पड़ताल किया जा सकता है थ्रू सेल साइकिल. सेल के अंदर DNA जो है आप उसका जांच पड़ताल करना चाह रहे हो, कर लो साइटोमीटर में. तो साइटोमीटर सबके पास ऑल्दो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, है ना. तो जनरली इनका मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. और आप, हाँ, मैं ये बता रही थी कि जब भी कभी अगर ये स्कैटरिंग होगी थ्रू दीज मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स की स्कैटरिंग ना साइडवेज स्कैटरिंग भी हो सकती है या फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी हो सकती है, जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में लेबल्ड भी है कि यहाँ पे जो साइड स्कैटरिंग हुई है, यहाँ पे फॉरवर्ड. जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइड की तरफ टिल्ट कर गए, जैसे ये लाइट आया और ये लाइट की इस RBC के थ्रू स्कैटरिंग साइडवेज हो गई और यहाँ पे देखो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं. तो देयर कैन बी टू काइंड ऑफ स्कैटरिंग, टू टाइप ऑफ स्कैटरिंग जब भी लेज़र बीम इंटरैक्ट करेगा सेल के मॉलिक्यूल से. तो या तो साइड स्कैटर हो सकता है, तो आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो एकदम एक तो सीधा चला जा रहा है मॉलिक्यूल का लाइट, है ना. तो ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो गई. तो मैं आपको अलग कलर से शो कर देती हूँ. रेड से फॉरवर्ड स्कैटरिंग शो हो रहा है और मैं ले लेती हूँ ऑरेंज, आप देख रहे हो दैट इज शोइंग द साइडवेज स्कैटरिंग. तो देयर कैन बी टू काइंड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द सेल मॉलिक्यूल्स व्हेन द लेजर बीम इज बीइंग पास्ड, और आप उसके बारे में प्रॉपरली मेंशन कर दो. फाइनली आप फ्लोरेसेंस इमिशन लिख दो. ऑब्वियसली क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम कर रहा है, फ्लोरोफोर्स है, फ्लोरेसेंस है, फ्लोरोमीटर के थ्रू कैसे बेसिकली ये काम कर रहा है, क्या ग्राफ है, वो आप बताओगे. डिटेक्टर के बारे में हम लिख देंगे, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर के बारे में, ऑप्टिकल कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक. फाइनली कितना उपयोगी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सेल का नंबर काउंट करना है, सेल की एनालिसिस करनी है या फिर प्रोलिफरेशन पता करना है, DNA ही क्यों नहीं पता करना है, फिनोटाइपिंग अगर क्यों नहीं करनी है, अगर फिनोटाइपिंग भी करनी है तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि ओके दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट एंड इट कैन वेरी मच हेल्पफुल. तो बायोटेक्नोलॉजी में तो इट इज़ हाईली यूजफुल एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड वेरी वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट एज यू कैन सी. सो दिस इज ऑल दिस
फ्लो साइटोमीटर, क्विकली रिवाइज करते हैं। फ्लो साइटोमीटर को हम FCM कहते हैं। आप सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखिए, है ना, कि होता क्या है, फिर ये काम किस बेसिस पे करेगा। तो आपको लिखना है कि जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लेज़र लाइट बाय द सेल सैंपल बाय द सेल मॉलिक्यूल, और उसको ग्राफ पे फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड, कितना लाइट स्कैटर्ड हुआ, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स and fluorescence observed when these particles are passed in a stream through laser beam। तो ये लेज़र बीम के पास होने पे जो जितना स्कैटरिंग होगा उसी को मेजरमेंट करके हम फ्लो साइटोमीटर के बारे में बता सकते हैं। तो ये उसका हो गया प्रिंसिपल। फाइनली हम मेंशन करेंगे इसके पार्ट्स। आप पार्ट्स मेंशन कर देना कि चैम्बर लिया गया, लेज़र लाइट ली गई, डिटेक्टर्स चाहिए होगा, फाइनली कंप्यूटर भी चाहिए फॉर दैट एनालिसिस। तो आप पार्ट्स मेंशन करो, आप वर्किंग मेंशन करो कि कैसे ये काम कर रहा है। आप एक फ्लो चार्ट फटाफट बना दीजिए कि एक सेल सैंपल है और उसके बाद उसमें लेज़र बीम लाइट पास कराई जा रही है और कैसे डिटेक्शन होगा। आप ग्राफ इंक्लूड करो और फाइनली आप बता दो कि आखिर ये जो फ्लो साइटोमीटर है इसका डे टू डे लाइफ में क्या यूजेज है। ऑफ कोर्स इसके इन्वेंशन के बाद साइंटिस्ट बहुत खुश हुए, उनको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता था बड़े आराम से। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो साइटोमीटर, और आप बड़े अच्छे से अपने एग्जाम में लिख लोगे और काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा कि एक्चुअल फ्लो साइटोमीटर होता क्या है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। आई होप you all are going to rock, right? So keep learning everyone, keep taking care। आप ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, and I will also be keep helping you all, है ना। So that's all in this video everybody। flow cytometer यही था, that's all in it। Thank you so much, keep supporting, keep learning everyone, keep learning, keep supporting। Thank you so much everybody, thank you।